ओके, तो हम समझते हैं वेक्टर क्या होती है। ओके, सो लाइक vectors is a nothing but just a collection of data which can be represented in a square bracket. What I'm saying, suppose ये मेरा वेक्टर्स डेटा है 5 6 7। हम जब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज अ वेक्टर। जस्ट डेटा का ही रिप्रेजेंटेशन को हम जब स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो दिस इज अ वेक्टर। ये हम वर्टिकली लिखें, इसको हम हॉरिजेंटली भी लिख सकते हैं लाइक दिस 5 6 7। बट जब हम हॉरिजेंटली लिखते हैं तो उस समय हम ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखा करते हैं। ओके, हम इसको टपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक 5 6 7। सो दिस इज द वेक्टर। हियर 5 6 7 आर द एलिमेंट्स और कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स और एंट्रीज ऑफ द वेक्टर्स वी कैन से। ये किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बट किस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज नॉट आवर डिस्कशन। वो हमारी डिस्कशन नहीं, बट हम जस्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी डेटा है। ओके, इसको हम भी बोल सकते हैं लाइक दिस। यू कैन रिप्रेजेंट, यू कैन टेक एनी नोटेशन, बट आई एम टेकिंग भी। ओके, दिस इज अ वेक्टर। अच्छा, हो सकता है ये वेक्टर एन डायमेंशन को मींस एन कंपोनेंट हो। लाइक यदि हम एन कंपोनेंट में बोले तो y1 y2 y3 dot 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 yn. So this is the vector. Okay, this is a vector in n component वाले वेक्टर, और उसको यदि हम v1 मान सकते हैं नोटेशन के लिए। ओके, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y1 y2 y3 डॉट 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 yn. सो दिस इज द वेक्टर। ओके, बट जब हम हॉरिजेंटली लिखते हैं तो ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखा कर, और इसको टपल के फॉर्म में बोले तो हम लिख सकते हैं y1 y2 y3 डॉट डॉट yn. सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ओके ऑफ द डेटा। ओके, हम जब मैट्रिक्स को एनालाइज कर रहे होंगे तो वहां पे भी मैट्रिक्स को भी हम कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स और सेट्स ऑफ वेक्टर में ही एनालाइज कर रहे होंगे। हम उसको भी एक वेक्टर ही मतलब कलेक्शन ऑफ वेक्टर मानेंगे। लाइक सपोज ए मैट्रिक्स है और इसकी एलिमेंट हम बोल रहे हैं लेट्स से A1 comma let's say A1, okay, and A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। लेट्स से ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो हम इसको भी कलेक्शन ऑफ वेक्टर मानेंगे। कैसे? सी, हम जब रो वाइज चलेंगे तो दिस इज द फर्स्ट रो, राइट? सो दिस विल बी द वन वेक्टर इन विच एलिमेंट्स आर A1 A2 A3। हम इसको भी एक वेक्टर ही मान सकते हैं जिसमें एलिमेंट क्या है A4 A5 A6। सो हम जब रो वाइज चलेंगे तो मेरे को 3 वेक्टर्स मिलेगा। ओके, एंड सिमिलर यदि हम वर्टिकल वाइज में चले तो वर्टिकल वाइज में लाइक फर्स्ट कॉलम ये हुआ, इसमें एलिमेंट क्या हुआ A1 A4 A7। एंड ये सेकंड हुआ कॉलम, इसको भी हम सेकंड वेक्टर बोलेंगे। एंड ये थर्ड वेक्टर हुआ। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब हम मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे, बेसिकली मैट्रिक्स क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा का ही तो रिप्रेजेंटेशन है। बट उसको हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर समझ सकते हैं कि उसमें वो वेक्टर्स है। लाइक हम कॉलम वाइज चले या रो वाइज चले, हम उसको वेक्टर एज्यूम करके हम एनालाइज करेंगे। That's why vectors are very very important. We have to understand the concept of vector. Like यदि हम n डायमेंशन की वेक्टर ले, सपोज m यदि वेक्टर n डायमेंशन की लाइक दिस, assume n डायमेंशन की वेक्टर लाइक दिस। ओके, a a11 a12 a13 dot 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 a of n, right? A21 a22 a23 and dot dot a of 2n. Similar we can say like this is a mth row, first column m2 m3, right? This is m3 assume, okay, m3 and so on mn. Here what we are observing, in this matrix the order of the matrix is a m by n, right? Here order of the matrix is a m by n, right? So we want to analyze this matrix. We want to analyze this matrix like we want to find the rank. We want to find the rank. We can assume this matrix is a representing coefficient or coefficient matrix of a given system of equation. So
again we want to analyze system of equation, we want to analyze rank of matrix, then we can think this is representing what? This is representing one vector, this is a second vector, this is a third vector. Okay, if we are tracing column wise, so मैट्रिक्स को भी एनालाइज करने के लिए हम जब जाएंगे तो वेक्टर के ही जैसा उसको हम मानेंगे। मोस्टली केस में मैट्रिक्स को जब हम एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एज्यूम करके, तो हम लोग जनरली कॉलम वाइज ट्रेस करते हैं मोस्टली केस में। बट इट डजेंट मीन कि हम रो वाइज नहीं चल सकते, रो वाइज भी चल सकते, बहुत आर इक्विवेलेंट रो वाइज भी हम चल सकते हैं। ओके, तो ये कॉलम वाइज हम ऐसे करके मैट्रिक्स एज्यूम, मैट्रिक्स को एक वेक्टर हम कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स और सेट्स ऑफ वेक्टर मान सकते हैं। लाइक you can think column wise also here. You can think column wise, this is a, sorry, row wise, this is one row, this will be one vector, in which how many components are there? Are n components, right? But if I am going to column wise, then how many components are available in this m column, right? So m elements are available, right? Okay, because m row. So we can assume this row is a one vector, right? And this is a second vector. Okay, similarly, we can assume this is a what? M vector, mth vector. Okay, so here m vector in row wise, if you are going, and n vector in column wise, there will be, right? So what I'm saying कि vector is nothing but collection of data. जो भी डेटा को यदि हम एरे के फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट या टपल या हम इस ट्रांसपोज के फॉर्म में लिखेंगे तो वो सारे मेरे वेक्टर्स होगा। मैट्रिक्स को भी हम वेक्टर के जैसे ही एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम जो चलेंगे दैट विल बी द सेट्स ऑफ द वेक्टर, सेट्स ऑफ द वेक्टर। ओके, सो हम सेट्स ऑफ द वेक्टर्स को समझते हैं। ओके,